नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है वो एग्जाम हॉल की रणनीति से संबंधित है। आप जब किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो बहुत सारी रणनीतियां बनाते हो कि हमें कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल क्या बनाना है, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, हमारे रिवीजन का क्या तरीका होना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हम इसको अपने शेड्यूल में शामिल करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें तभी काम आ पाती है जब हम इन्हें एग्जाम हॉल में सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। एग्जाम हॉल में कई बार हम देखते हैं कि कई सारे बच्चे जो हमसे कई ज्यादा जानते हैं लेकिन फिर भी वो एग्जाम हॉल में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, या कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में उनके नंबर कम रह जाते हैं, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरीके की उनकी तैयारी थी। तो ये दृश्य जो आप देख पा रहे हो एग्जाम हॉल का है। हालांकि आप लोगों को राजस्थान में ऐसा एग्जाम हॉल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। राजस्थान में अपन को मिलता है या तो कोई टेबल हिलती होती है, या स्टूल हिल रहा होता है, या घड़ी बंद होती है, या घड़ी होती नहीं। ये अपनी यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, देखो हमें परिस्थितियों में एडजस्ट करना पड़ता है और हम करते भी हैं। बस पेपर अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए तो हमारी तैयारी के अनुसार अपने आप होगा। अब बात करें कि आप जैसे ही एग्जाम देने जाते हो तो काफी सारे दोस्त मिलते हैं, काफी सारे दोस्त नहीं होते तो दोस्त बन जाते हैं, कई लोग मिलते हैं। और कई लोग मिलते हैं तो कई जनों ने अलग अलग जगह से तैयारी की होती है और ये डिस्कशन चलने लगता है, अरे फलानिया ने तूने किससे पढ़ा, तूने कौन सी किताब पढ़ी, ये कौन सी पढ़ी, अरे वे सर बहुत बढ़िया पढ़ा हुआ है, बाण पढ़ा है और सीधो दिमाग में फिट है, पाचो देखना ही नहीं पड़े। भाई मेरे स्टूडेंट होंगे वो किसी और को कहेंगे, किसी और के स्टूडेंट है वो मेरे स्टूडेंट को कहेंगे, और इस दरमियान जो इन बातों में आ जाता है वो बड़ा प्रेशर में आ जाता है कि यार मुझे तो ये टॉपिक याद ही नहीं हुआ, इनको इन सर ने याद करवा दिया, इनको इस किताब में से याद हो गया। ये चीजें दिमाग में नहीं लेनी है, यानी कि ऐसा डिस्कशन करना ही नहीं है, ठीक है। ये चीजें क्या होती है, आपने जो मेहनत की है वो आपके अनुसार सही थी, आप जितनी कर सकते थे उतनी आपने की है, ठीक है। तो आप जितने भी पढ़े हो आपकी रुचि के अनुसार जो आपको सही लग रहा था आप उससे पढ़े हो, बस यही न्याय आपने किया है। आप इसमें दूसरी कोई बात में, हम भी एग्जाम देने जाते थे, हमको भी पता है कि क्या माहौल होता है, अरे फलानिया सर इतो जबरदस्त पढ़ा हुआ है, सीधो दिमाग में, ये सारी चीजें चलती है। हाँ, एग्जाम से 2 महीने 4 महीने पहले आप जरूर डिस्कस करें, पूछे एक दूसरे से कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, लेकिन अब एग्जाम जब कल है तो इन चीजों को डिस्कस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अब इसका कोई मतलब भी नहीं रहा। ये आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी भर सकता है, आपको प्रेशर में डाल सकता है, आपका एग्जाम बिगड़वा सकता है, बाकी इसके अलावा आपको इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये डिस्कशन नहीं करना है। दूसरी बात है कि एक दूसरे को प्रश्न नहीं पूछने हैं कि फलाने का उत्तर क्या होगा, वो क्या होगा। अब डिस्कशन का समय गया, अब जो होगा वो एग्जाम हॉल में देखा जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न नहीं पूछने, डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना है। डिस्कशन करने से मान लीजिए वो प्रश्न जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आएगा, जो अपन को वो पूछ रहा है दोस्त वो जरूरी नहीं है एग्जाम में आएगा, लेकिन अपन को मान लीजिए नहीं आ रहा है तो अपनी इतनी जो तैयारी की हुई है ना उस पे ही अपन क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्या मुझे याद है कि नहीं है। फिर हम क्या है, प्रश्नों को सोचना शुरू करते हैं, क्या दूसरे प्रश्न याद है। और प्रश्नों को जब याद करने की अपनी जो ये प्रक्रिया चलती है तो इसमें हमें लगता है कि हमें कुछ याद नहीं है, जबकि एग्जाम हॉल में जैसे ही प्रश्न पत्र सामने आएगा आपको सारी चीजें याद है। तो ये चीज भी नहीं करनी है, डिस्कशन भूल के ही मत करना। दूसरी बात बताऊं आपको कि आप लोगों को प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल जो भी आप ले जाना चाहते हो, पेंसिल का तो उपयोग होता ही नहीं वैसे, प्रवेश पत्र, पेन और आईडी प्रूफ वगैरह जो भी ले जाना चाहते हो वो व्यवस्थित लेकर जाना और चेक कर लेना। कई बार हड़बड़ाहट में पीछे रह जाता है, फिर वहां एग्जाम हॉल में हम पहुंच जाते हैं, एग्जाम हॉल के बाहर पहुंच जाते फिर नहीं मिलता है, तब हमारी की कराई पूरी तैयारी पे पानी फिर जाता है, क्योंकि हम पहले से ही प्रेशर में आ जाते हैं अब एग्जाम भी देने देंगे या नहीं। क्योंकि ये सारी ही चीजें आप लोगों के एग्जाम में सीधा प्रभाव डालती है। जब आप इन चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट तरीका है, आपका जो पार्ट अच्छा है उसको पहले उठाओ। उससे क्या है, आपका वो पार्ट अच्छा है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और बाकी सब्जेक्ट भी उसके पीछे अच्छे हो जाते हैं। दूसरा तरीका होता है जो प्रश्न सामने आया उसी से करते हुए आगे चलो, लेकिन इसमें आपको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा कि मान लीजिए जो प्रश्न सामने आया उसको करते हुए चल रहे हो और कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नहीं आ रहा है और वहां पे 5-7 प्रश्न ऐसे आ गए, धड़ाधड़ फायरिंग हो गई जिसका अपने को उत्तर पता ही नहीं था, तो वहां पे आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं कि यार मुझे तो ये आ ही नहीं रहे। लेकिन ध्यान रखना, सारे प्रश्न एक जैसे नहीं होते। ये बाउंसर गेंदे जो आती है ना वो कुछ ही होती है, तो यहाँ पे भी बाउंसर बॉल कुछ ही होती है। आप लोगों को सामान्य बॉल को अच्छे तरीके से प्ले करना है, तब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से खेल पाओगे, ठीक है ना। यानी कि जो कठिन प्रश्न है जो कहीं देखने को नहीं मिले थे, हमने भी तैयारी इतनी की, आप लोगों के लिए कह रहा हूं कि हमने तैयारी इतनी की, हमें नहीं देखने को मिले,
तो वो सभी के लिए ऐसे ही है। ठीक है, अब वो मान लीजिए 8-10 प्रश्न है, उसमें से अपने 1-2 गलत भी हो गए या नहीं भी आ रहे हैं, तो वो आपके एग्जाम की मेरिट को डिसाइड नहीं करेंगे। सरल प्रश्नों को गलत करके आते हो तब आप एग्जाम से बाहर हो जाते हो, आप उस रेस से बाहर हो जाते हो। न कि बहुत ज्यादा कठिन है और उसको गलत करने से, वो ज्यादातर के या तो गलत होते हैं, उनको अटेंड करने से बचे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। रिस्क कहां लेनी है, जिसको कहते हैं अपन टप्पा मारना, ठीक है, जिसको कहते हैं तुक्का मारना। तुक्का कहां मारना चाहिए, जहां पे हमें 50-50% का डाउट है। 4 ऑप्शन में से 2 तो हम सिरे से खारिज कर सकते हैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कि ये 2 तो नहीं है। अब रहे पीछे 2, यानी कि 50% चांस है सही होने के और 50% चांस है गलत होने के। वहां पे रिस्क ली जा सकती है और लेनी चाहिए। लेनी इसलिए चाहिए क्योंकि मान लो 2-3 प्रश्न तक गलत होंगे, तब एक सही होगा तो भी उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन यहां पे एक और गलती की जाती है, जो OMR आप देख पा रहे हो। कई बार हम हड़बड़ाहट में रोल नंबर गलत भर देते हैं, कई बार हम हड़बड़ाहट में या ओवर कॉन्फिडेंस में, यहां ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना, ओवर कॉन्फिडेंस में हम धड़ाधड़ बननी शुरू कर देते हैं, फिर पता चलता है कि हम तो सीक्वेंस ही चूक गए थे। तब कुछ भी नहीं किया जा सकता, तब तो पेपर फिर आपके गया, फिर अगले पेपर की इंतजार करो। इसलिए जब भी आप रोल नंबर वगैरह भरते हो, वहां बिल्कुल सावधानी से एक एक डिजिट देखकर भरो। क्यों उतावल करते हो, इतना समय आपने दिया है इन एग्जाम को देने के लिए, क्यों जल्दबाजी करनी। एक एक चीज अच्छे से देख के भरो, ताकि कोई भी भय नहीं रहे कि हमें इसमें सुधार करवाना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ना कि कई बार हमें जो प्रश्न दिखता है ना, उसमें नहीं नाम का शब्द दिखता ही नहीं है, या संगत करना है या असंगत छांटना है, वो हम ध्यान ही नहीं देते। कोई भी प्रश्न चाहे कितना ही सरल हो, ध्यान रखना उसको 2 बार पढ़ना है, और उसके ऑप्शन भी 2 बार पढ़ने, चाहे कितना ही सरल हो। उससे आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। टेंशन लेने से, प्रेशर लेने से अब कुछ नहीं होने वाला। टेंशन प्रेशर जो ली जाती है वो सब पहले ली जाती है, अब कुछ भी नहीं। अब जैसा हुआ है, जितनी तैयारी है उतनी बेस्ट है, बढ़िया तरीके से देके आओ, ठीक है ना। एक ये जो बोर्ड पे आप पैनल पे हंसता हुआ चेहरा देख रहे हो, इस हंसते हुए चेहरे के पीछे मैं जानता हूं बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है, लेकिन जो व्यक्ति ये हुनर हासिल कर लेता है कि ये हंसता हुआ चेहरा ही मुझे सफलता तक लेकर जाएगा, इस हंसते हुए चेहरे का मतलब है सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में परेशानियां नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन, चाहे वो धन्ना सेठ है, चाहे वो बिल्कुल गरीब तबके से है, चाहे वो मध्यम वर्ग से है, सबके जीवन में परेशानियां हैं, अलग अलग तरह की परेशानियां आती है। आप लोगों को एग्जाम हॉल को जीतना है, ठीक है। अभी आपका फोकस सिर्फ एग्जाम हॉल को जीतने पर रहना चाहिए।